आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज का ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे डेली करंट अफेयर्स। तो 11 अप्रैल आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2022 कब मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अब इसमें ये वाला फैक्ट भी हम याद रखेंगे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक जो हैं, इनके जन्म दिवस को ही हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ होम्योपैथी। और इस वर्ष का थीम आप याद रखेंगे 2022 का वर्ल्ड होम्योपैथी डे का पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इसका थीम रहा। प्रश्न अगले पर आते हैं। रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके लेखक आपको बताने हैं। रेत का मकबरा नाम का ये नोवेल जो है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मतलब जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आप जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज होते हैं वो एक तरीके से जो अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकें होती हैं उनके लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास रेत का मकबरा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा इसको शुरू किया गया। और अवसर का जो फुल फॉर्म है ये पूछ सकता है आपसे, तो एयरपोर्ट इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज द वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा, ये इसका फुल फॉर्म है अवसर का। अब आपसे पूछ सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो ये स्टैटिक में आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है। प्रश्न अगले पर आ जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो मनोज सोनी को बनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आपसे पूछ सकता है, ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में की गई। और अगर हम इसकी बात करें, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं के 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ, ये जो है अग्निपथ भर्ती प्रवेश परीक्षा को शुरू किया गया है। उत्तर डी होगा। इसके लिए याद रखेंगे तीनों सेनाओं, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इनमें भर्ती के लिए नियुक्ति पाने वाले जो युवा होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इस परीक्षा का माध्यम है अग्निपथ भर्ती प्रवेश परीक्षा। प्रश्न अगला देखेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए शुभंकर कौन सा है जिसको लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए जो शुभंकर चुना गया वो है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था, या आप जानते ही ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए इस बार। तो ऑस्कर अवार्ड्स में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था वो विल स्मिथ को दिया गया था, ठीक है। और अब ये घटना भी हुई थी इस अकेडमी अवार्ड्स के दौरान, इस समारोह में उस वक्त जो भी होस्ट कर रहे थे वहाँ पर एक कॉमेडियन थे, क्रिस रॉक। इनको ऑस्कर 2022 के स्टेज पर विल स्मिथ के द्वारा, जिनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, विल स्मिथ के द्वारा क्रिस रॉक को स्टेज पर जाकर के थप्पड़ मारा गया था। वो इसलिए मारा था क्योंकि क्रिस रॉक के द्वारा, जो स्मिथ की पत्नी भी वहाँ पर आई हुई थी, जेडा पिंकेट, तो वो अगर आप उनको देखेंगे तो उनके सर पर बाल नहीं है, मतलब वो एक तरीके से गंजापन है उनका। तो उनके गंजेपन का मजाक उड़ाया गया था किसके द्वारा? क्रिस रॉक के द्वारा, यानी उस होस्ट के द्वारा। इसीलिए स्टेज पर जाकर विल स्मिथ ने जो है एक थप्पड़ जड़ दिया था किसको? उस होस्ट को।
जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्कर बेस्ट अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ को कितने वर्षों के लिए फिल्म अकादमी में समारोह में प्रतिबंध लगा दिया है वहां शामिल होने पर। तो ये अच्छा प्रश्न है। विल स्मिथ अब जो है 10 वर्ष तक जो है इस एकेडमी समारोह में जो है भाग नहीं ले पाएंगे। प्रश्न अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और वो प्रधानमंत्री पद से हटाए गए? ये प्रश्न ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उत्तर इसका ए हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिनके खिलाफ नेशनल असेंबली, जो पाकिस्तान की संसद है उसको नेशनल असेंबली बोला जाता है, ठीक, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये प्रस्ताव पारित हुआ और एक तरीके से इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान में जो जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं 5 साल का कार्यकाल कोई भी इनमें से पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रश्न अगले पर आते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये हैं एम्बर बेक्रेन। तो एम्बर ब्रेक्रेन जो हैं इन्होंने, ये कनाडा के फोटोग्राफर हैं, इन्होंने जीता है ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार। इसका पीडीएफ आप कुछ देर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा और इनके उत्तर भी जैसे मार्क कर रहे हैं हम, ये भी आपको इसमें अवेलेबल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वीं डीजीसी लेडीज़ ओपन अमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप 11th डीजीसी लेडीज़ ओपन अमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रिया जादौन के द्वारा और इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप के मिश्रित युगल मैच किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल के द्वारा, ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क योजना इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम को शुरू किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? शॉर्ट फॉर्म में आप पूछ सकता है कि IACS का फुल फॉर्म क्या है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उत्तर बी हो जाएगा इसका, ये सही रहेगा, ठीक है। इस मंत्रालय के द्वारा IACS इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें भारत के कुछ राज्यों की कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क से एक तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से एक तरीके से बढ़ावा मिल सके इनको। और आप जानते हैं इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। प्रश्न अगला देखेंगे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है जिसमें IIT बॉम्बे को क्या रैंक मिली है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में दुनिया भर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उनकी एक तरीके से रैंकिंग करता है, जिसमें अगर आप देखें पहले नंबर पर है MIT, ठीक है, प्रथम नंबर पर है MIT और यहाँ पूछ रहा है कि IIT बॉम्बे को जो है, अगर हम इसमें देखें टॉप 100 में जगह मिली है, IIT बॉम्बे को 65वां स्थान मिला है, ठीक है, 65 प्लेस पर है ये, इसका याद रखेंगे। और IIT दिल्ली, ठीक है, मैं सिंपली दिल्ली लिख देता हूँ, IIT दिल्ली, इसको 72वां स्थान मिला है। प्रश्न अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? इसको शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 में। इस योजना के अंतर्गत जो है 10 लाख छोटे बड़े जो गैर कृषि छोटे बड़े जो उद्योग होते हैं, उद्यम होते हैं, सूक्ष्म उद्यम के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाती है इसमें गवर्नमेंट, ठीक है, यानी लोन स्कीम है ये। प्रश्न अगला देखेंगे, माया गोविंद का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो माया गोविंद का अगर हम क्षेत्र देखें तो ये एक लिरिसिस्ट थी, एक गीतकार थी। ये एक प्रसिद्ध गीत है जो इनका लिखा हुआ आपने सुना भी होगा पहले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, एक फिल्म थी, उसका टाइटल ट्रैक इन्होंने लिखा था, ठीक है, तो उत्तर ए हो जाए। प्रश्न अगला देखेंगे, केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं?
इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आखिरी प्रश्न डिस्कस करेंगे, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी से कितनी क्षमता की ऊर्जा अभी तक जो है स्थापित की गई है, वो है 93.6 गीगावाट। इतनी गीगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन की गई है किससे? 2021 में। किसके थ्रू? विंड एनर्जी के थ्रू, पवन ऊर्जा के थ्रू। चलिए, ये हो गया आज की करंट अफेयर्स। तो अगली क्लास में मिलते हैं आज की, ठीक है? तो आज की जो अगली क्लास हमारी होगी उसका वेट करिएगा और आप देखिएगा, उसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। जी हाँ, आज आपको जो हमने कहा था आपसे कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उसकी क्लास हम शुरू करेंगे, पहला ही टॉपिक लेंगे आज उसका हम। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो अगला वाला जो है आपका 2 बजे तक आपको मिलेगा वो, ठीक है? 2 बजे तक अपलोड कर देंगे, आप उसको देखिएगा। फिर शाम को एक अगला वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच।